बिजी फॉर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि बिजी क्या फीचर्स ऑफर करता है एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री के लिए एंड कैसे आप उन फीचर्स को बिजी में यूज कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे ट्रेड स्पेसिफिक वीडियोस का ही पार्ट है, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक ट्रेड टाइप पिक करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट ऑल फीचर्स बिजी ऑफर फॉर दिस ट्रेड टाइप एंड कैसे आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन टैब में गए। यहाँ पे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक किया एंड हमने ट्रेड टाइप सिलेक्ट किया एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर। इस ट्रेड टाइप को सिलेक्ट करने पे देखिए काफी सारे जो ऑप्शंस हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ये सारी ही ऑप्शंस बिजी ने बाय डिफॉल्ट एनेबल करी हैं। यदि आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग की, फिर क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 3 पे सेट करे गए हैं। एमआरपी वाइज डिटेल्स फीचर को एनेबल किया है, स्कीम फीचर को एनेबल किया है, फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स फीचर को एनेबल किया है, सेल परचेज चालान ऑर्डर प्रोसेसिंग इनको एनेबल किया है। पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स में पोस्ट डेटेड चेक्स यानी पीडीसी एंट्रीज कर सकते हैं। अलाउ सेल्स रिटर्न इन सेल्स वाउचर यानी सेल्स वाउचर में ही आप सेल्स रिटर्न की एंट्री एंटर कर सकते हैं। शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग सेल्स यानी कि जब आप सेल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पार्टी को आपने ये आइटम या किसी भी पार्टी को एक पर्टिकुलर आइटम किस रेट पे सेल करी थी वो सारी डिटेल्स आप व्यू कर सकते हैं। प्राइसिंग मोड है पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर पे सेट किया हुआ। यदि आपको कोई और प्राइसिंग मोड चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट फीचर एनेबल किया है यानी कि पार्टीज की क्रेडिट लिमिट आप फिक्स कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन फीचर है, बिल बाय बिल डिटेल्स है। पैकेजिंग यूनिट यानी कि आप जो आइटम का पैकेजिंग यूनिट है वो भी मेंटेन कर सकते हैं एंड आइटम वाइज डिस्काउंट इन सीरीज फीचर को एनेबल किया है। इसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के बाद हमारा पहला स्टेप होगा सेल्समैन मास्टर क्रिएट करना। यदि आप सेल्समैन ब्रोकर के थ्रू सेल परचेज करते हैं तो आप सेल्समैन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर्स में सेल्समैन ऐड ऑप्शन में हम जाएंगे। सेल्समैन का नेम स्पेसिफाई किया, प्रिंट नेम बताया, एड्रेस ऑफ द सेल्समैन हमने स्पेसिफाई किया, देन मोबाइल नंबर ऑफ द सेल्समैन, ईमेल आईडी ऑफ द सेल्समैन एंड सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड जिसको कि हमने कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया है। सेव बटन प्रेस किया सेल्समैन मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम स्कीम मास्टर डिस्कस करेंगे। यूजिंग स्कीम मास्टर इन बिजी आप ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ स्कीम जो है क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप अपने कस्टमर को डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करते हैं तो वो आप प्रीडिफाइन कर सकते हैं। हम स्कीम ऐड ऑप्शन में गए, स्कीम का नेम बताया। यदि ये स्कीम किसी पर्टिकुलर डेट रेंज या टाइम रेंज के लिए एप्लीकेबल है तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेट रेंज बताई है। उसके बाद वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी या ऑल पार्टीज किसके लिए स्कीम एप्लीकेबल है एंड कौन कौन से वाउचर्स में ये स्कीम एप्लीकेबल है। हमने लिया सेल्स, सेल्स ऑर्डर एंड मटेरियल इशूड टू पार्टी वाउचर। इनकी सभी सीरीज में यदि हम कोई वाउचर एंटर करते हैं तो ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। स्कीम किस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिविजुअल आइटम, क्लब्ड ऑन या वाउचर लेवल, हमने वाउचर लेवल लिया एंड सिलेक्ट स्कीम टाइप हमने लिया डिस्काउंट बिल सन्ड्री। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये हम पहले देखेंगे कि स्कीम डिटेल्स में हम क्या स्पेसिफाई करें। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया कि यदि जो वाउचर का अमाउंट है वो 1 लाख से अबव होता है तो हम डिस्काउंट जो है 20% ऑफर करेंगे। यानी कि जैसे ही बिल का अमाउंट एक्सीड होगा 1 लाख से, बिजी आपसे पूछेगा 20% डिस्काउंट की बिल सन्ड्री अप्लाई करनी है या नहीं करनी। तो इस तरीके से डिफरेंट स्कीम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्टीज के लिए क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई करेंगे। हम अकाउंट मास्टर मॉडिफाई मोड में गए, पार्टीज हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने जैन स्टोर इस पार्टी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही क्रेडिट लिमिट फॉर द अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड जो है 50,000 इस पार्टी के लिए सिलेक्ट किया है। तो जब भी ये क्रेडिट लिमिट एक्सीड होगी डेटा एंट्री के दौरान तो आपको एक वार्निंग मैसेज जो है स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। एज जो भी आपने वार्निंग अलार्म कॉन्फ़िगर किया होगा अकॉर्डिंगली आपको वार्निंग जो है स्क्रीन पे आ जाएगी। इसके बाद हम अपने आइटम्स में जाते हैं। हम आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि हमारी आइटम्स पहले से ही क्रिएटेड है। यदि आपके आइटम्स क्रिएटेड नहीं है तो आप आइटम ऐड ऑप्शन में जाके उन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आइटम के हमने मेन यूनिट लिया है पैकेट एंड पैकेजिंग यूनिट लिया है कार्टन। यानी कि वैसे तो पैकेट्स में ही ये जो आइटम आती है, लेकिन जो पैकेजिंग यूनिट है बड़े से एक कार्टन में काफी सारे पैकेट्स जो हैं होते हैं, तो इस तरीके से आप पैकेजिंग यूनिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर बताएंगे, यानी कि एक कार्टन में 50 पैकेट्स हैं इस आइटम के। आप डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर पैकेजिंग यूनिट में सेल करते हैं या मेन यूनिट में वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर आइटम के लिए हमने MRP वाइज डिटेल फीचर को भी एनेबल किया है।
यानी कि हम इस आइटम के साथ MRP वाइज डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम अपना पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने प्राइसिंग मोड जो है पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर लिया है। यहाँ पे सेल्स के लिए हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। यदि आप परचेज के लिए भी पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप फीचर्स ऑप्शन आइटम प्राइसिंग मोड ऑप्शन को यूज करके एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्टी सिलेक्ट करी एंड स्पेसिफाई किया कि यदि फूड, होम केयर या पर्सनल केयर इन आइटम ग्रुप की कोई भी आइटम इस पार्टी को सेल होगी तो हमें 20 या 10% अकॉर्डिंगली डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करना है। यानी कि फूड आइटम ग्रुप से कोई आइटम सेल करते हैं जैन स्टोर को 20% डिस्काउंट, बाकी दोनों आइटम ग्रुप्स की कोई आइटम सेल होती है इस पर्टिकुलर पार्टी को तो 10% डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करना है। सेव बटन प्रेस करेंगे पार्टी आइटम प्राइस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम अपनी ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे। सबसे पहले हम एक परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। परचेज हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई। टाइप हमने लिया डायरेक्ट, यानी कि ये अगेंस्ट चालान नहीं है, अभी हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। पार्टी स्पेसिफाई करी। आइटम हमने सिलेक्ट करी। आइटम को सिलेक्ट करते ही इनपुट आइटम MRP विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने आइटम का MRP स्पेसिफाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट जो है इसका कार्टन आ रहा है, यानी कि हम पैकेजिंग यूनिट में ही इसको परचेज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने किसान टमाटो केचप इस आइटम को सिलेक्ट किया, इसका भी MRP स्पेसिफाई किया एंड इसका यूनिट भी कार्टन है। इसके बाद रिक्वायर्ड बिल सन्ड्रीज आप इसमें अप्लाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर को सेव करने पर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर होगी जिसमें कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। जब भी हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो इस रेफरेंस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम एक और परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। परचेज हेडर से जुड़े डिटेल्स बता रहे हैं। ये भी हमारा डायरेक्ट वाउचर है। अगेन हमने वही आइटम एक्टिव व्हील डिटर्जेंट सिलेक्ट करा। यहाँ पे इनपुट आइटम MRP में हमने एक डिफरेंट MRP एंटर किया है। पहले हमने 4000 MRP एंटर किया था, 5000 MRP पे ये आइटम हमने परचेज करी है। यूनिट अगेन कार्टन ही है इसका। बिल सन्ड्रीज जो भी रिक्वायर्ड है वो अप्लाई करी एंड बिल बाय बिल एडजस्टमेंट में हमने एक न्यू रेफरेंस इस पर्टिकुलर परचेज वाउचर के लिए भी क्रिएट करी है। यानी कि पेमेंट के दौरान आप एडजस्ट कर सकते हैं कि किस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट कर रहे हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अभी तक हमने 2 परचेज के वाउचर डाले हैं। अब नेक्स्ट हम एक सेल्स ऑर्डर वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि जो सेल्स ऑर्डर हमें अपनी पार्टी से रिसीव हुए उनके लिए सेल्स ऑर्डर वाउचर हम एंटर करेंगे। सेल्स ऑर्डर हेडर से रिलेटेड डिटेल्स हम बताएंगे। पार्टी सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल सेंटर स्पेसिफाई करेंगे एंड यहाँ पे हमने एक्टिव व्हील डिटर्जेंट ये आइटम सिलेक्ट करी तो देखिए एक ट्रांजैक्शन लिस्ट करके विंडो अपीयर हुई। हालांकि ये अभी ब्लैंक है क्योंकि इस आइटम की इस पर्टिकुलर पार्टी से पहले हमने कोई सेल्स नहीं करी होगी। अगर कोई भी प्रीवियस डिटेल्स होती हैं तो वो इस विंडो में नजर आएंगी। नेक्स्ट पिक आइटम MRP विंडो अपीयर हुई, यानी कि आपको कौन से MRP वाली आइटम सिलेक्ट करनी है। आपको ध्यान हो हमने 2 परचेज वाउचर एंटर करे थे, एक 4000 MRP थी और एक 5000। तो हमने 4000 MRP वाली आइटम जो है सिलेक्ट करी है। उसके बाद आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने प्राइस पर कार्टन स्पेसिफाई किया एंड इस पार्टी को यदि कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना है तो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है। आप चाहें तो ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है हमने सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस को सिलेक्ट किया है। यदि आप कोई और टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से जितना भी आपका सेल्स ऑर्डर है उनके आइटम्स जो हैं आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमने किसान टमाटो केचप आइटम सिलेक्ट करी है, प्राइस पर कार्टन बताएंगे। हमाम सोप नेक्स्ट आइटम हमने सिलेक्ट करी है। अगेन उसकी भी सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ब्रू कॉफ़ी, तो इस तरीके से जितनी भी आइटम्स हैं जिनके लिए आपको सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है 1 बाय 1 वो सारी जो आइटम्स हैं आप इस वाउचर में एंटर करेंगे। उनकी सारी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। प्राइस पर यूनिट आप बता सकते हैं, डिस्काउंट पर यूनिट आप बता सकते हैं एंड इस तरीके से जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी 1 बाय 1 आप यहाँ पे वाउचर में एंटर करेंगे। इसके बाद हम सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर को सेव करते ही देखिए स्कीम इन्फो विंडो अपीयर हुई जिसमें एक डिजीज शो कर रहा है कि वाउचर का अमाउंट 1 लाख से एक्सीड कर रहा है तो 20% जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। अब अप्लाई स्कीम बटन प्रेस करेंगे यदि आप ये स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं। आपको ध्यान हो हमने यही स्कीम अभी क्रिएट करी थी। देखिए ऑटोमेटिकली 20% जो है डिस्काउंट की बिल सन्ड्री यहाँ पे बिल में अप्लाई हो गई क्योंकि हमने ये स्कीम मास्टर क्रिएट किया हुआ था। इसके बाद टैक्सेशन से जुड़ी बिल सन्ड्रीज आप अप्लाई करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। यदि यहाँ पे आप कोई सेल्समैन डिटेल स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेल्समैन नेम, इतना % जो है कमीशन देना है, कमीशन का अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली देन कैलकुलेट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर हेडर से रिलेटेड डिटेल्स बता रहे हैं। आइटम हमने सिलेक्ट करी, आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो अपेयर हुई जिसमें हमने प्राइस पर कार्टन बताया एंड डिस्काउंट 10% आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि जैन स्टोर जो हमारी पार्टी है उसके लिए हमने पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करे थे। आपको ध्यान हो, पर्टिकुलरली यदि इस आइटम ग्रुप की कोई आइटम है तो 10% डिस्काउंट ऑफर करना है, यदि फूड से रिलेटेड कोई आइटम है तो 20% डिस्काउंट ऑफर करना है। तो आप देखिए किसान टमाटो केचप के साथ जो है ऑटोमेटिकली डिस्काउंट 20% आ गया एंड फर्स्ट आइटम के साथ जो है डिस्काउंट 10% आ गया। ये हमारा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर का यूजेज है कि आप प्री डिफाइन कर सकते हैं प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर एंड उन्हें वाउचर में यूज कर सकते हैं। बिल सन्ड्रीज अप्लाई करेंगे बिल में एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि अभी तो हमारा सेल्स ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था, जब हम चलान पे गुड्स इशू करेंगे तो हम मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने टाइप में सिलेक्ट किया सेल चलान, यानी कि चलान पे जो है हम ये गुड्स इशू कर रहे हैं। पार्टी सिलेक्ट करी, आइटम फील्ड पे आते ही देखिए हमने F11 की प्रेस करी तो सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि इस पार्टी के लिए जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। अभी हमने इस पार्टी के लिए एक ही सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया था, वो आपको नजर आ रहा है। तो सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट करते ही देखिए कंप्लीट जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ गई, आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। इवन आइटम प्राइस, डिस्काउंट, जो भी डिटेल्स है, बिल्स एंड डिटेल्स हैं, वो सारी पिक होके आ जाएंगी उस ऑर्डर से। एंड यदि आप F11 की यूज करके आइटम डिटेल्स पिक नहीं करते तो वाउचर सेविंग के टाइम पे भी एक विंडो अपीयर होगी जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वाउचर आपने किस ऑर्डर के अगेंस्ट में एंटर किया है। नेक्स्ट अब हम सेल्स वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि फाइनल बिलिंग जब होगी तो उस टाइम पे आप सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। सेल्स वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे। टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट चलान, यानी कि चलान के अगेंस्ट गुड्स जो है इशू हुए थे उसके लिए हम सेल्स वाउचर एंटर कर रहे हैं। पार्टी स्पेसिफाई करेंगे, मटेरियल सेंटर। आइटम फील्ड पे आते ही आप F11 की प्रेस करेंगे तो देखिए जो सेल्स चलान हमने इस पार्टी के लिए डिफाइन किया था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप उस सेल चलान को सिलेक्ट करिए। कंप्लीट डिटेल्स वाउचर की आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। चलान से सारी डिटेल्स पिक होके आ गई, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। सेव बटन प्रेस करिए वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर को सेव करने के बाद बिजी ने पूछा कि आप इस वाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं। यस बटन प्रेस किया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्फ़िगर भी करना चाहते हैं तो यहाँ यस बटन प्रेस करके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड ये आप कंप्लीट जो है इनवॉइस का प्रीव्यू स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारी ही डिटेल्स इस इनवॉइस में नजर आ रही हैं। इसके बाद हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि जो हमने परचेज करी थी उसके अगेंस्ट में जो हम अपनी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पे हम टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं PDC, यानी कि ये पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री है। PDC डेट हमने स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी एंड ये देखिए बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने रेफरेंस सेलेक्ट करी जो कि हमने परचेज वाउचर में क्रिएट करी थी कि यानी इस रेफरेंस के अगेंस्ट में ये पेमेंट हम कर रहे हैं। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर कर रहे हैं, यानी कि जब हमें हमारी पार्टी से पेमेंट रिसिप्ट हुई है। रेगुलर वाउचर है, PDC वाउचर नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक वाउचर नहीं है। पार्टी को हमने क्रेडिट किया एंड बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने सेल्स वाउचर में जो रेफरेंस क्रिएट करी थी उसके अगेंस्ट में हम इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलरली इस सेल्स वाउचर के अगेंस्ट में हमें रिसिप्ट हुई है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। बैंक अकाउंट को डेबिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। ये था हमारा ट्रांजैक्शंस पार्ट जिसमें कि हमने पहले परचेज करी, देन एक सेल्स ऑर्डर एंटर किया, उसके अगेंस्ट में सेल्स चलान एंड देन सेल्स वाउचर एंटर किया बिलिंग के दौरान एंड जब उसकी पेमेंट हमें रिसिप्ट हुई तो उसके लिए हमने रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट कर दी। अब हम अपने रिपोर्टिंग पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स देखते हैं जिसमें कि हम शो ऑल एंट्रीज रिपोर्ट देख रहे हैं। HDFC बैंक के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं। कंप्लीट डिटेल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे F4 की प्रेस करके आप चाहें तो किसी एंट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। सिमिलरली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सभी रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हम कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट देखते हैं। तो ये देखिए सेल्समैन राम अरोड़ा के लिए जो हमने कमीशन डिटेल्स एंटर करी थी वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद आप चाहें तो स्कीम रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। स्कीम यूज्ड इन वाउचर, स्कीम का नेम आप स्पेसिफाई करेंगे, कौन से वाउचर टाइप में आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं। जैसे हमने सेल्स ऑर्डर लिया तो जिन भी सेल्स ऑर्डर वाउचर में ये स्कीम यूज हुई होगी उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। देन इज योर MRP वाइज रिपोर्ट, यानी कि MRP वाइज आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, MRP वाइज स्टॉक लेजर, ये सारी रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। यदि हम क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं बैलेंसेस ओनली तो ये देखिए कंप्लीट MRP वाइज स्टॉक स्टेटस जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
इसके बाद हमारी ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग रिपोर्ट है, यानी कि सेल परचेज ऑर्डर या सेल परचेज चलान जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स देखते हैं, सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे हमने ये रिपोर्ट व्यू करी ऑल अकाउंट्स के लिए। तो देखिए पेंडिंग जो एंट्रीज हैं वो यदि हम व्यू करना चाहते हैं तो पेंडिंग जो भी हमारे सेल्स ऑर्डर होंगे वो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया कि व्हाट ऑल फीचर्स ऑफ एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप ये सारे फीचर्स इजीली बिजी में यूज कर पाएंगे एंड इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।